श्रील प्रभुपाद शिक्षामृत, लॉस एंजलिस, 13 मई 1973। आत्मा का आध्यात्मिक शरीर होता है जिसे भौतिक शरीर ढक देता है। मेरा भौतिक शरीर मेरे ऊपर, मेरे आध्यात्मिक शरीर पर एक आवरण है, किंतु यह भौतिक शरीर अस्थाई है, वास्तविक शरीर आध्यात्मिक है। मैं ऐसे शरीर स्वीकार कर रहा हूँ जो मेरे मूल स्वरूप के लिए अस्वाभाविक हैं। मेरा सच्चा स्वरूप है श्री कृष्ण का सेवक बनना। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं आत्मा का आध्यात्मिक शरीर होता है, जो आत्मा हमारे शरीरों के अंदर है उसका आध्यात्मिक शरीर भी है। वो जो आध्यात्मिक शरीर है उसको इस भौतिक शरीर ने ढक दिया है, और भौतिक शरीर मेरे ऊपर, मेरी आध्यात्मिक शरीर पर एक आवरण है, पर्दा है। किंतु यह भौतिक शरीर अस्थाई है। इस बात को याद रखो। ये जो शरीर जिससे हमको इतना मोह है ना, ये सदा रहने वाला नहीं है, ये अस्थाई है, परमानेंट नहीं है। इसका हम बहुत ध्यान करते हैं। इसको गर्मी से बचाते हैं, सर्दी से बचाते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाते हैं, बड़ा ध्यान रखते हैं शरीर का। लेकिन ये शरीर नश्वर है। इसको, इस सत्य को कभी नहीं भूलना। तो इस नश्वर शरीर से मोह नहीं लगाना, अटैचमेंट नहीं पैदा करनी, बल्कि अपना जो असली शरीर है उसको प्राप्त करने के लिए प्रयास करना है। ये शरीर नश्वर है, और आजकल प्रचार प्रसार क्या है? नश्वर शरीर का ध्यान करो बस, और आध्यात्मिक शरीर को भूल जाओ, जैसे आजकल लोगों का व्यवहार है। वास्तविक शरीर आध्यात्मिक है। मैं ऐसे शरीर स्वीकार कर रहा हूं जो मेरे मूल स्वरूप के लिए अस्वाभाविक है। ये जो भौतिक शरीर जो स्वीकार करना है, ये आध्यात्मिक शरीर के लिए स्वाभाविक नहीं है। मेरा सच्चा स्वरूप है श्री कृष्ण का सेवक बनना। याद रखो। वर्णन आया पीछे, श्रीला सनातन गोस्वामी का बड़ा दिव्य जीवन, इतना त्याग उनका, इतना वैराग, जबकि वो भौतिक दृष्टि से बड़े ऊंचे पद पर थे, बड़ा धन, बड़ी संपत्ति, बड़ी विद्वता, सब कुछ था, लेकिन वैराग की भी वो मूर्ति थे। बस उनकी एक ही लगन थी, गौरांग महाप्रभु को मिलना। जब गौरांग महाप्रभु को मिले तो बड़ी कृपा मिली उनको, बड़ी विनम्रता से। पता लग गया गौरांग कहाँ ठहरे हुए हैं। वो एक चंद्रशेखर आचार्य, जिन्हें शूद्र कहा है, वर्णन आया है, लेकिन कोई भी आचार्य बन सकता है। केवे विप्रा केवे न्यासी शूद्र के ने नाय, जय कृष्ण तत्ववेता सही गुरु आए। शूद्र क्या, ब्राह्मण क्या, सन्यासी क्या, या नाई क्या, जो कृष्ण के तत्व को जानता है वो गुरु बनने लायक है, वो गुरु है। लेकिन हमको बीमारी या गुरु बनने की योग्यता तो कोई है नहीं, गुरु हम बनना चाहते हैं, ये रोग है ना। ऐसे नकली गुरु नहीं बनना। एक नाई भी हुए, सैन नाई जी महाराज, बड़े भक्त थे।
नाई हैं, अनन्य भक्त भगवान के हैं, नाइयों का ही काम करते हैं। राजा के पास जाते थे मालिश करने के लिए। एक दिन क्या हुआ, वो जा रहे थे मालिश करने के लिए राजा की, तो संत मंडली आ गई। संत भी वहाँ जाते हैं जहाँ उनको सदा भाव मिले। संत मंडली आ गई तो उन्होंने राजा का काम छोड़कर संतों की सेवा में लग गए। जब संतों की सेवा में लग गए तो पहले राजा बड़े कठोर होते थे, होना भी चाहिए, दंड देते थे लोगों को, बड़े बड़े कठोर दंड, कोई फिर क्राइम होते ही नहीं थे। तो अभी जिनके वो भक्त थे, श्री कृष्ण को चिंता हो गई, ये जो मेरा भक्त है ये भी नहीं जाएगा तो इस बेचारे का कैसे काम चलेगा। देखो परमपिता कैसे हैं, तो मेरे साधुओं की सेवा कर रहा है। बड़े खुश थे भगवान उन पर। और जो अच्छी आत्मा है वही दूसरों को भी प्रसन्न कर सकती है। हम दुरात्माएं हैं, लोगों को नाराज करते रहते हैं, लोगों को शत्रु बनाते रहते हैं, ऐसा नहीं। तो परमपिता ने क्या किया, सैन नाई का शरीर बनाया, सैन नाई बन गए और मालिश करने चल पड़े भगवान की। भगवान चल पड़े राजा की मालिश करने। ये मालिश आज राजा को बड़ा ही आनंद आ रहा है। त्रिलोकीनाथ उनकी मालिश कर रहे हैं। तो आगे तेल का कटोरा पड़ा था, राजा बैठा हुआ है और सैन नाई जी महाराज के रूप में परमपिता पीठ को मालिश कर रहे हैं। तो राजा कहता है, सैन भाई ये मालिश करना तूने किससे सीखा, बहुत ही अच्छी मालिश कर रहे हो। भगवान है, भगवान जो सब कुछ अच्छा करते हैं। कहते हाँ मैंने एक अपने गुरु से सीखा है। तो राजा ने क्या देखा, तेल के कटोरे में कृष्ण भगवान के दर्शन, मोर मुकुट कीर्ति कुंडल सब कटोरे में दिख रहे हैं। पीछे जब देखते हैं तो सैन नाई, राजा भगवान ही तो थे। मालिश मुलिश करके चले गए भगवान। सैन नाई जी ने संतों की सेवा की। अब इस संतों की सेवा करने के बाद अपना सामान उठाया और चल पड़े राजा की मालिश करने के लिए। जब राजा की मालिश करने चल पड़े, पहले जो दरबान था वो कहते सैन जी आप दोबारा क्यों आ गए। वो देखते हैं, सैन जी महाराज देखते हैं भाई दोबारा, मैं तो चले गए। आगे गए तो जाके राजा को प्रणाम किया, जोहार किया, कहा महाराज मुझे विलंब हो गया आने में, मैं क्षमा प्रार्थी हूं। राजा कहते क्या कह रहे हो तुम सैन, अभी तो तुम मालिश करके गए हो। राजा झट समझ गया वो इसके भेष में भगवान आए थे, क्योंकि तेल के कटोरे में राजा को भगवान के दर्शन हुए थे। राजा ने झट जो है दंडवत प्रणाम की सैन को कि तुम मेरे गुरु हो, मैं तुम्हारा शिष्य। तो कोई भी भक्त हो सकता है, याद रखो भक्ति ही जीवन है। और ये भक्ति लुप्त हो रही थी। श्री कृष्ण की, राधा रानी की, गौरनीता की बड़ी कृपा है कि उन्होंने इस लुप्त होती हुई भक्ति को बचाने के लिए अपने शुद्ध भक्त को पृथ्वी पर भेज दिया। जाओ भक्ति की स्थापना करो, क्योंकि परमपिता ये चाहते हैं कि हम ये जो दुख उठा रहे हैं, ये जो जन्म मरण का चक्कर जिसमें हम पड़े हुए हैं, हम उनकी शरण में जाकर के उनकी भक्ति करके उनकी भावना से भावित होकर हम इनका अंत करें।
तो लेकिन पाप हमारे इतने हैं, विषय वासनाएं इतनी अंदर भरी पड़ी हैं कि हम भगवान की शरण में नहीं जाते और माया की शरण में ही रहते हैं और बड़े कष्टों को उठाते हैं, बहुत कष्ट उठाते हैं। इसलिए एक माता ने, नाम उनका आएगा बीच में, वो क्या कह रही हैं? भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा, भजो रे मन। भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा, सब देवन में कृष्ण बड़े हैं, ज्यों तारों में चंदा, ज्यों तारों में। भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा। सब गोपियन में राधा बड़ी है, राधा बड़ी है। ज्यों नदियों में गंगा, ज्यों नदियों में गंगा। भजो रे मन गोविंद, नटवर नागर नंदा। भजो रे मन। शब्दों की ओर ध्यान दें। परम पिता को भूल के मूर्ख, परम पिता भूल के मूर्ख, भूल के मूर्ख। क्यों होता शर्मिंदा, भजो रे मन गोविंदा। क्यों होता नटवर नागर नंदा। भजो रे मन गोविंदा। हर दम भजन उसी का करना। भगवान का भजन कैसे करना? शब्दों की ओर ध्यान दें और जीवन को सफलता के पथ पर आगे बढ़ाएं। हर दम भजन उसी का करना। तज कर पाप का धंधा, तज कर पाप का धंधा। भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा। भज अपना जो पाप पुण्य आचरण है ना, जो हमारे अंदर बना उसका त्याग करना है। कहीं भी हम गलत काम करें उसको छोड़ना है, शुद्ध होना है, फिर भजन करना है गोविंद भगवान का। आगे कहा है, जिसने कृष्ण नाम नहीं गाया,
जिसने कृष्ण नाम नहीं गाया, नाम नहीं गाया। याद रखो, जो कृष्ण भजन नहीं करते, जो कृष्ण के साथ हमारा जो नाता टूट गया है उसको स्थापित नहीं करते, तो उनको क्या होता है? जिसने कृष्ण नाम नहीं गाया, नाम नहीं गाया, उसको दे यम दंडा, उसको दे यम दंडा। भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा। तो ये भजन की रचयिता चंद्र सखी माता हैं। चंद्र सखी माता क्या कह रही हैं? चंद्र सखी बज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी बज बाल कृष्ण छवि, बाल कृष्ण छवि। कट जाए यम फंदा, कट जाए यम फंदा। भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा। भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा। बोलो राधा गोविंद भगवान की। तो बड़ी सुंदर शिक्षा है। देखो, हम सब गोविंद के हैं, गोविंद हमारे हैं, लेकिन हम उनको भूल करके हम जो संसार में जीव हैं ना, सब ऐसे ही हैं जो गोविंद के चरणों में अपराधी हैं। गोविंद को ना भज के, गोविंद की आज्ञा में ना रहकर, गोविंद की सेवा ना करके, गोविंद की माया जो ठगनी है उसकी सेवा में हम लगे हुए हैं। तो जो भी कोई कृष्ण के तत्व को जानता है, कि वे विप्रा कि वे न्यासी, शूद्र के ने नाय, जेई कृष्ण तत्व वेता सही गुरु है। सन्यासी है, ब्राह्मण है, शूद्र है, नाई है, कोई भी है, जो कृष्ण के तत्व को जानता है, जो ये जानता है कि कृष्ण भगवान हैं और मेरा काम उनकी सेवा करना है, मैं उन्हीं का हूँ और मैं उनका दास हूँ, वो गुरु बनने के लायक, ये कृष्ण भगवान ने ही कहा स्वयं। कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा कहा है। तो असली स्वरूप को प्राप्त करना है। मेरा सच्चा स्वरूप क्या है? सनातन गोस्वामी प्रभुपाद की बात मैं बता रहा था आपको। बड़े महान आत्मा, अवतारी पुरुष थे वो। भगवान से तब भेंट हुई, पता लगा व्याकुल हैं बड़े, गौरांग को मिलने के लिए वाराणसी पहुंचे। बेचारे कहाँ से कितना कष्ट उठाकर पैदल यात्रा करके, कहाँ राज सुखों को भोगने वाले कहाँ नंगे पांव घूम रहे हैं। तो पता लगा कि चंद्रशेखराचार्य के घर ठहरे हैं। आगे भीतर नहीं जा रहे, बाहर ही बैठ के विनम्रता की मूर्ति क्यों बैठ गए कि मैं बड़ा पतित हूं। भक्ति माता का ऐसा प्रभाव है, जो महान आत्मा है
वो अपने आप को महान नहीं समझते। हम जो दुरात्माएं हैं अपने आप को महान सिद्ध करने का प्रयास करती हैं। किसी का दोष निकालो, गुरु का बड़ा कठिन काम है। प्रभुपाद कहते थे अवर्स जॉब इज ए थैंकलेस जॉब। गुरु का काम शिष्य के दोष निकालना, उसका सुधारना है। तो शिष्य साबित अपने आप कर मैं बड़ा महान हूं। जब वो दुष्ट है, हम दुष्ट हैं, लेकिन सिद्ध अपने आप को महान करेंगे तो ये अच्छा नहीं। ये माया का सब प्रभाव है। तो श्रील सनातन गोस्वामी बाहर बैठे हैं तो गौर भगवान तो वो सबके हृदय में विराजमान है। ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। भगवान पता लग गया मेरी अपनी आत्मा, मेरे प्यारे भक्त सनातन आ गए हैं। तो चंद्रशेखर जी को बोला जाओ एक बार एक वैष्णव बैठे उनको लेके आओ। वहां चक्कर लगा के अंदर चले गए कि वहां तो प्रभु कोई नहीं, वहां कोई भी नहीं है। एक दरवेश मतलब मुस्लिम फकीर बैठा हुआ है बाहर। मुस्लिम यमन राजा की सेवा की, यमन राजा के प्रधानमंत्री थे। अभी सफर में बाल लंबे हो गए हैं, दाढ़ी बढ़ गई है, बड़ी शक्ल ऐसी हो गई है, मुसलमान जैसे लग रहे हैं। कहते कि दरवेश वहां बैठा हुआ है। हाँ उसी को ले आओ, वही वैष्णव है। ले गए उनको अंदर के जाते भगवान को दंडवत किया, रोने लग पड़े और भगवान ने उठाया गले लगा लिया। गले लगा के कहते नहीं प्रभु मुझे स्पर्श मत करो, मैं यवन से भी हूं, बड़ा पतित हूं। कहते नहीं, तुम तेरे में सबको पावन करने की शक्ति है, तो सबको पवित्र कर सकता है। मैं भी अपने आप को पवित्र करने के लिए तेरे को गले में लगा रहा हूं। तो बाद में ये प्रसंग बड़ा हृदय स्पर्शी है। बैठकर बातचीत हुई तो वो चाहते हैं भगवान को कुछ पूछना, गौर हरि को। तो भगवान तो हृदय की जानते हैं, बड़ी भगवान का बड़ा स्नेह है उन पर, बड़ी कृपा है। भगवान कहते हैं सनातन क्या चाहते हो तुम? कितना शिष्टाचार है। वो कहते हैं कि आमी के मोरा जापो तापोतराय। मैं कौन हूं? ग्राम्य व्यवहार यमी पंडित करी मानी, हमारा ही तमी कुछ नहीं जानी। आम तौर पर लोग मुझे बड़ा पंडित कहते हैं, बड़े विद्वान थे वो, विदेशी भाषाएं जानते थे, विद्वता की सीमा थे, पराकाष्ठा थे। मैं कौन हूं? लोग तो मुझे कहते हैं मैं बड़ा पंडित हूं, लेकिन मुझे ये नहीं पता मैं कौन हूं, मेरा हित किस में है मैं नहीं जानता। हमारा हित हमें किचु नहीं जाने। तो बहुत सारी शिक्षा पतित पावन गौर भगवान ने दी और साथ में कहा जीवे रे स्वरूप है कृष्णीर नित्य दास। हमारा जो असली स्वरूप है, हम भगवान के सेवक हैं, पर अपने अंदर झांक के देखे तो मैं तो अभी किसी और का ही सेवक बना हुआ हूं, भगवान का तो सेवक बना ही नहीं मैं। तो कैसे कल्याण होगा? भगवान ही कह रहे हैं हम ऐसे ही हैं सारे जिन्होंने भगवान की सेवा छोड़ करके ठगनी माता की सेवा स्वीकार कर ली है। तो भगवान कहते हैं गौर हरि जीवे रे स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। कृष्णेरा तटस्था शक्ति भेदा वेद प्रकाश। जीव का जो असली स्वरूप है कृष्ण का नित्य सेवक है। हम सब का यही स्वरूप है, लेकिन हम अपराधी होने के कारण अपने स्वरूप को भूले हुए हैं। अपने आप को ये शरीर समझ रहे हैं और इसी के बस संवारने में, इसी को सजाने में,
इसी के पोषण में लगे हुए हैं हम। जानवर क्या करते हैं? वो सदा शरीर का सारे दिन खाने के लिए ढूंढ रहे हैं और कभी इंद्रियों का तर्पण करने में लग जाते हैं, चलते फिरते मल मूत्र का त्याग कर देते हैं। इसी प्रकार हम भी वही कर रहे हैं। शरीर के पोषण में हम लगे हैं, जिस शरीर में ये आत्मा भगवान ने भेजी, इस शरीर के माध्यम से तो मैंने परमात्मा श्री कृष्ण को मिलना था, उनकी प्राप्ति करनी थी, वो हम नहीं कर रहे। लेकिन बार बार भगवान का बड़ा आभार, श्री श्री गौर निताय राधा कृष्ण का बहुत आभार, जिन्होंने बड़ी कृपा करके अपने शुद्ध भक्त को भेज करके ये पूरे संसार में भक्ति का प्रचार कर दिया। प्रचार तो हो गया, नींव तो रखी गई, अभी इस पर भक्ति का मकान हम सबने बनाना है, भक्ति में लगना है और जीवन को सफल बनाना है। जैसे यहाँ कहा है, मेरा सच्चा स्वरूप है श्री कृष्ण का सेवक बनना। हमें श्री कृष्ण का सेवक बनना है, बस और कुछ नहीं। यही गौर भगवान ने अपनी लीलाओं में दर्शाया। गौर लीलाएं बड़ी दिव्य हैं। गौर भगवान वाराणसी में थे। प्रकाशानंद जो हैं उनके साथ गोष्ठी रखी है महाराष्ट्रियन ब्राह्मण ने। तो अभी भगवान आगे सबको मिलने के लिए जब आ गए तो सबको प्रणाम किया। पहले गौर हरि ने सारे सन्यासियों को, फिर अपने चरण धोए, वहीं गंदी जगह बैठ गए। तो कितनी विनम्रता भगवान दर्शा रहे हैं हम मूर्खों को शिक्षा देने के लिए। हम मूर्ख अभिमान से भरे पड़े हैं। और याद रखो, जब तक मन भौतिक सुखों को भोगना चाहता है ना, भौतिक जगत में सुख तो है नहीं, नाम का सुख है। ज़्यादातर यही लोगों के जिन मनों में धारणा है, स्त्री का सुख। कोई सुख नहीं, वो सुख तो अपने खून का है, स्त्री में कोई सुख नहीं है। लेकिन बद्ध जीव नहीं समझता, बस उसी में पड़ा रहता है वो, और ये अनमोल जीवन को व्यर्थ में बिता देता है। तो हमें अपने जीवन को सफल बनाना है। तो भगवान जो हैं गौर हरि बड़ा त्रिलोकीनाथ हैं, मालिक हैं, सुखों के भंडार हैं, पर बड़ी तपस्या कर रहे हैं भगवान। अभी गौर हरि का नीलाचल में पुनरागमन और भक्तों से मिलन, भगवान वाराणसी अभी वापस जाकर के उनका उद्धार किया, ज्ञान मार्गियों का, मायावादियों का उद्धार किया। ये हिस्ट्री है। लेकिन जो अभी हैं ज्ञान मार्गी नहीं समझते इस बात को, इतना ज्ञान घुस गया उनके अंदर। तो भगवान वहाँ से नीलाचल यानी कि जगन्नाथपुरी में चले जाते हैं। श्री गौरसुंदर भगवान ने काशीपुरी से झारखंड के वन मार्ग से होकर नीलाचल के लिए प्रस्थान किया। आपके संग बलभद्र भट्टाचार्य हैं और वही विप्र सेवक कृष्णदास हैं। श्री हरि प्रेमाभीष में चले जा रहे हैं। भगवान अपने प्रेम को छोड़ नहीं रहे, क्योंकि उसमें खुद ही उनको बड़ा आनंद आ रहा है। प्रेम में ही आनंद है, बाकी आनंद का भ्रम है, आनंद कहीं है नहीं।
प्रेम वेश में चले जा रहे हैं, उनको दिशा निर्दिशा का कोई ज्ञान नहीं। जा रहे हैं भगवान, ये नहीं कि इधर जाना है, कुछ कोई ज्ञान नहीं। श्री नीलाचल चंद्र की याद मन को पुनः पुनः व्यथित कर रही है। नीलाचल चंद्र यानी जगन्नाथ भगवान की याद उनको आ रही है। बहुत दिनों से अपने प्राण प्रेष्ठ के मुख चंद्र के दर्शन नहीं हुए। इस दुख में आपके श्रीमुख से केवल हाय जगन्नाथ की करुणापूर्ण ध्वनि की पुनः पुनः उच्चारित हो रही है। मत्त सिंह के सदृश प्रेमोन्नत भाव में आप उस बिहड़ वन में से जा रहे हैं। संगीगण श्री गौर भगवान के संग चलने में असमर्थ होकर बार बार पीछे रह जाते हैं। भगवान है वो सर्वशक्तिमान, इतने तेजी से जा रहे हैं, साथी बेचारे पीछे रह जाते हैं, फिर भागते हैं वो। तो आप एकाकी ही आगे चल देते हैं, अकेले ही चल देते हैं भगवान। इस प्रकार चलते चलते मार्ग में एक गांव पड़ा। उसमें कोई एक ग्वाला सिर पर मटकी रखे दही बेचने जा रहा था। श्री गौर सुंदर को जोर की प्यास लगी हुई थी। आप उस ग्वाले के सिर पर मटकी देखकर बोले, भाई मेरे को प्यास लगी है। उस ग्वाले पर कृपा हो रही है भगवान की। कुछ छाछ दोगे? गोप कुमार श्री गौर सुंदर की अनुपम छटा के दर्शन करके मुग्ध हो गया। सुंदर दर्शन जब भगवान की मुग्ध हो गया वो गोप कुमार, और सिर से मटकी उतार कर उनके सन्मुख रखता हुआ हाथ जोड़कर कहने लगा, स्वामिन आपको प्यास लगी है तो लीजिए, ये संपूर्ण कलश आपकी भेंट है। कोई महान आत्मा होगी, निसंकोच होकर अपनी तृषा निवारण कीजिए। श्री गौरांग देव तो प्यासे थे ही, मन भरकर दही पिया, मटकी खाली हो गई। दही पीकर आप उस गंवारिये से यह कहकर आगे चल दिए, भाई तुम यहीं बैठे रहो, पीछे हमारे आदमी आ रहे हैं, उनसे तुम अपने दाम ले लेना। गंवारिया मंत्रमुग्ध देखता रह गया। श्री गौर भगवान आगे चल दिए। मैं सोचने लगा, मेरा दही तो सब स्वामी जी पी गए, अब मेरे घर वाले क्या कहेंगे? पैसा तो एक भी नहीं मिला। मैं ये सोच ही रहा था कि उसी समय श्री गौर सुंदर के संगी भी वहां आ पहुंचे। उन्होंने उस ग्वाले से पूछा, भाई इधर से किसी दिव्य महात्मा को जाते देखा है? उसने कहा, हाँ देखा है। मैं मेरा एक मटकी दही पी गए हैं और दाम आपके पास बताए हैं। जो समझो सो दे दो, जिससे मैं अपने घर जाऊं। श्री बलभद्र भट्टाचार्य ने नम्रता पूर्वक उत्तर दिया, भैया हमारे पास तो कुछ नहीं है, हम तो उसी सन्यासी के सेवक हैं। तुमने प्यासे महात्मा को दही पिलाकर बड़े पुण्य का कार्य किया है। यह सुनकर उस गोप कुमार ने कहा, अच्छा जो हुआ सो ठीक, तुम कृपा करके उनके चरणार बिंद में मेरा दंडवत प्रणाम करना। अभी देखो वो ग्वाला भी बेचारा कितना भाग्यशाली है,
पैसे तो उनके पास नहीं, वो भगवान के सेवक हैं, उनके पास भी तो पैसे नहीं है। विराग त्याग। कहना अच्छा कोई बात नहीं, मेरा प्रणाम कहना। उन्होंने बहुत अच्छा कहकर आगे प्रस्थान किया। अब वह ग्वारिया अपनी खाली मटकी को उठाकर चलने लगा तो वह मटकी उसे बहुत भारी मालूम हुई। मटकी उसको भारी मालूम हुई और उठाने में भी नहीं आई, उठा नहीं पा रहा वो उसको। उसने ढक्कन हटाकर देखा तो उसके आश्चर्य की सीमा ना रही। क्या हुआ? वो चकित हो गया, आश्चर्य हो गया। वह मटकी स्वर्ण मुद्राओं से भरपूर थी, सोने की मोहरें भर दी भगवान ने उसमें। यह देखकर उसको निश्चय हो गया कि सन्यासी रूप में वे साक्षात श्रीमन नारायण ही थे। फिर तो वह उस मटकी को वहीं छोड़कर श्री गौर सुंदर के पीछे दौड़ा। देखो कितना भाग्यशाली दौड़ा। और श्री गौर सुंदर कुछ दूर चलकर अपने संगियों की प्रतीक्षा में एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। इतनी देर में गोप कुमार पहुंचा और श्री गौर सुंदर के श्री चरणों में गिरकर प्रेम रुदन करता हुआ वो रोने लग पड़ा। बेचारा क्यों रो रहा है? वो उनसे कृपा याचना करने लगा, भगवान की कृपा की याचना करता है। श्री गौर सुंदर ने सुमधुर वाणी में कहा, भाई तुम अपने घर जाओ, तुम्हारे पर श्री कृष्ण की कृपा हो गई, तुम्हें सब कुछ मिल गया। इस धन को लेकर संसार में धर्म पूर्वक निर्वाह करो, अंत में श्री भगवत धाम में निवास करोगे। देखा कितनी दया है। भगवान ने कहा निर्वाह करो, फिर अंत में तुम्हें धाम की प्राप्ति होगी। देखो गौर भगवान कितने सस्ते में मुक्ति दे रहे हैं। इसलिए संतजन कहते हैं भाई अपनी मुक्ति, अपना बेड़ा पार कर लो गौर भगवान की शरण में आकर। सरल हृदय गोप कुमार उसी दिन से परम गौर भक्त हो गया, गौर भक्त बन गया वो। बोलो गोप कुमार की जय। परमार्थ और स्वार्थ ये दोनों वस्तुएं दयामय श्री गौरांग करतार ने उसको प्रचुर मात्रा में प्रदान की। धन्य है यह श्री दयालु की अहेतु की कृपा का प्रत्यक्ष परिचय। बोलो भक्त वत्सल श्री गौर हरि भगवान की जय। देखो इस प्रसंग से थोड़ा विचार करो, गौर भगवान कितनी कृपा बरसा रहे हैं। हम भी उनकी कृपा की याचना करें, हम भी उनके बताए हुए रास्ते पर चलें, भगवान की निष्काम भक्ति करें तो भाई हमारा भी मंगल होगा। भक्ति करें, ठगती ना करें, ठगे ना लोगों को, मन को सरल रखें, भगवान के गुणगान करें तो गौर हरि। वो गोप कुमार सरल है बेचारा, पैसे मिलकर खुश नहीं हुआ, समझ गया कि साक्षात भगवान है। जो मटकी वहीं छोड़ी और भागा भगवान के पीछे। भगवान ने आशीर्वाद दे दिया, जाओ सुखपूर्वक रहो, धन का उपयोग करो, आखिर में फिर धाम में चले जाना। कितनी आसानी से मुक्ति दी है विचारो। तो भाई इतनी सरल भगवान का अवतार हुआ है, 500 साल, सभी उसका लाभ उठाओ।
सभी धाम में जाने की तैयारी करो। श्री नीलाचल में 18 नाले पर पहुंचकर श्री गौरहरि ने श्री कृष्ण दास से कहा, भक्तों को मेरे आगमन की सूचना दे आओ। कृष्णदास जो उनके साथ चल रहे थे, जाओ भक्तों को मैं आ रहा हूं बता दो सबको। श्री कृष्णदास उसी समय दौड़े। श्री गौर विरहा में नीलाचलवासी भक्त मृतप्राय हो रहे थे। गौर भगवान के विरह में जगन्नाथपुरी के भक्त मरने वाले हो गए उनके विरह में। कितना प्रेम उनका था गौर हरि से, मृतप्राय हो रहे थे। श्रील कृष्णदास ने उनको यह शुभ संवाद सुनाकर, शुभ संवाद क्या था कि गौर हरि आ रहे हैं, सुनाकर मानो पुनर्जीवन दान दिया। मतलब वो लोग जो मर रहे थे बेचारे गौर वेरा में, भाग्यशाली मरते हैं भगवान के वेरा में, उनको जब बताया भगवान आ रहे हैं तो उनको पुनर्जीवन उनको मिल गया। आनंद में विवल होकर भक्तगण 18 नाले की ओर दौड़े। सब उसी तरह आए भगवान। इन भक्तों में पुरी गोस्वामी, भारती गोस्वामी, जगदानंद, काशीश्वर पंडित, बकरेश्वर पंडित, काशी मिश्र, प्रद्युम्न मिश्र, शंकर पंडित एवं गोविंद से लेकर सभी भक्त थे। नरेंद्र सरोवर के निकट इन सब का श्री गौर सुंदर से सम्मिलन हुआ। सब मेरे बड़े भाव से भगवान तो सबका दिल चुना लेते हैं। जो जो नाम मैंने बोले सब बड़े भाव से भगवान को मिले। श्री गौरहरि ने प्रथम पुरी और भारती गोस्वामी की चरण वंदना की। जैसा शिष्टाचार है, पुरी और भारती उनकी चरण वंदना की करके फिर सब भक्तों से यथा योग्य भेंट की। जैसा जो था वैसे भेंट की। भक्त लोग इतने दिनों पश्चात अपने प्राणनाथ के दर्शन पाकर उनके श्री चरणार बिंद से लिपटकर प्रेम रुदन करने लगी। सब रो रहे हैं भगवान से, उनके चरणों को पकड़ करके सब रो रहे हैं। भक्त वत्सल श्री गौरहरि भगवान ने एक एक भक्त को अपनी हृदय से लगाकर उन सब का दुख दूर किया। देखो सच्चे भक्त ने सारे भगवान एक एक को गले लगा रहे हैं, किसी का तिरस्कार नहीं हो रहा, एक एक को गले लगा करके उनके दुख को दूर कर रहे हैं। श्री गौर सुंदर भगवान नीलाचल आ गए। यह बात पुरी में सब जगह फैल गई कि भगवान आ गए हैं। श्री गौर सुंदर नित्य कीर्तन करते हुए सब भक्तों के संग श्री जगन्नाथ जी के दर्शनों को पधारे। सिंह द्वार पर पहुंचकर जब श्री गौरहरि ने जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ की तुमुल ध्वनि की तो क्या हुआ? तब दशों दिशाएं गूंज उठी। आपके कंठ स्वर को सुनकर वहां लोगों की अत्यंत भीड़ हो गई। सार्वभौम भट्टाचार्य तथा राय रामानंद प्रवृत्ति अन्य अन्य बहुत से भक्तगण वहां आकर श्री गौर सुंदर को प्रणाम करके संकीर्तन दल में मिल गए। नीलाचलवासी भक्तों का विचार था कि अब श्री गौरहरि का वृंदावन से वापस
आना कठिन है। सब ये सोच रहे भगवान वृंदावन के हैं, वापस नहीं आएंगे। कारण कि वृंदावन के नाम श्रवण मात्र से जिनको प्रेम मूर्छा होती है, वह साक्षात वृंदावन में पहुंचकर फिर कैसे वहां से लौट सकते हैं। यह निश्चय करके ही यहाँ रहने वाले भक्त वृंद जीवित रहते हुए भी श्री गौरभेरा में मृतक तुल्य हो गए थे, किंतु आज अपने जीवन धन के पुनः दर्शन पाकर इनमें नव जीवन का संचार हो गया। श्री गौर सुंदर के मंदिर में प्रवेश करते ही श्री जगन्नाथ देव के प्रधान पुजारी तुलसी पड़ीछा ने, उनका नाम तुलसी पड़ीछा ने आकर आपकी चरण वंदना की। तुलसी पड़ीछा ने भगवान की चरण वंदना की और चंदन माला से आपके सर्वांग को विभूषित किया। श्री गौर सुंदर प्रेमाविष्ट होकर अश्रुपूर्ण नेत्रों से श्री नीलाचल चंद्र के मुखार बिंद को निहारने लगे। रोते रोते भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन कर रहे हैं। भाव भगवान का। आज बहुत दिनों में आपको अपने प्रीतम के दर्शन मिले हैं, अतएव आप जड़वत चेष्टा शून्य होकर खड़े खड़े निर्निमेष नयनों से अपने मनमोहन मुकुंद को अवलोकन कर रहे हैं। मनमोहन, जो मन को हरने वाले भगवान हैं, उनके दर्शन कर रहे हैं भगवान। आपकी दृष्टि तो श्री जगन्नाथ देव पर लगी है और समस्त भक्तों की दृष्टि आप पर लगी है। बहुत देर में यह प्रेम मिलन समाप्त हुआ। श्री गौर सुंदर ने प्रेम नृत्य सहित संकीर्तन आरंभ किया। नित्य संकीर्तन करते करते श्री गौर हरि भक्त वृंदों सहित अपने स्थान पर पधारे। कुटिया पर पहुंचकर स्थिर चित्त से बैठकर आप पूरी गोस्वामी से कहने लगे, स्वामीन, यद्यपि नीलाचल धाम और श्री वृंदावन धाम दोनों बराबर के तीर्थ हैं और मार्ग में श्री काशी धाम आदि महातीर्थ सब जीवों के पाप नाशक हैं, तथापि मेरी दृष्टि में तो साधु वृंद ही विशेष आनंदप्रद हैं। साधु वृंद भगवान के भक्त, भगवान कह रहे हैं, वो विशेष आनंदप्रद हैं, क्योंकि आप लोगों के दर्शन करके मेरे को विशेष सुख का अनुभव होता है। इसलिए मैं वृंदावन को छोड़कर यहाँ चला आया हूँ। पुरी गोस्वामी श्रीमन महाप्रभु के वचन सुनकर अत्यंत लज्जित और चुप हो गए, किंतु सरल शब्दों में यह कहा, भगवान, यह हमारा परम सौभाग्य है जो आपके फिर दर्शन हुए। मालूम होता है आपके बिना ज्वाला ने इन दर्शनों के लिए ही हमें अब तक जीवित रखा, नहीं तो कभी का भस्म कर देती। यह सुनकर श्री गौर हरि भगवान मुस्कुराए। तत्पश्चात श्री गौर सुंदर ने अन्य सब भक्त वृंदों को
मधुर वचन द्वारा संतुष्ट किया। श्री सार्वभौम भट्टाचार्य ने आज श्री हरि से अपने यहाँ भिक्षा करने की प्रार्थना की। श्री गौर हरि ने कहा, भट्टाचार्य, आज मैं श्री जगन्नाथपुरी जी की कृपा से बहुत दिनों में इन प्राण प्यारे भक्तों से मिला हूँ। मेरा विचार है आज भक्तों सहित मैं यहीं पर भिक्षा करूं। तुम प्रसाद यहीं ले आओ। सार्वभौम भट्टाचार्य एवं काशीम मिश्र दोनों श्री गौर सुंदर के वचनों से अत्यंत प्रसन्न होकर बहुत सा उत्तम उत्तम प्रसाद वहीं ले आए। भक्त वत्सल श्री गौर भगवान ने भक्त वृंदों सहित परमानंद में मग्न होकर महाप्रसाद भोग लगाया। बोलो महाप्रसाद की। महाप्रसादे गोविंदे नमो ब्राह्मणे वैष्णवे स्वल्प पुण्यावितम राजन विश्वास नैव जायते। गोविंद के महाप्रसाद गोविंदे नमो ब्राह्मणे वैष्णवे। ब्राह्मण और वैष्णव में गोविंद के प्रसाद में स्वल्प पुण्य, जिनके पुण्य कम हैं उनका विश्वास नहीं होता। महाप्रसाद गोविंदे नमो ब्राह्मणे वैष्णवे स्वल्प पुण्य वितम राजन विश्वास नहीं बजाए थे, विश्वास नहीं होता। तो महाप्रसाद का पा रहे हैं, भोग लगा रहे हैं। श्री गौर सुंदर भगवान फिर नीलाचल आ गए हैं। स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने यह शुभ समाचार पाकर लेकिन दामोदर पंडित को श्री सची माता के पास नवद्वीप भेजा। सची मां तथा श्री विष्णु प्रिया को यह आनंदमय संवाद पाकर बड़ी प्रसन्नता हुई। नदियाबासी भक्त वृंद प्रेम में उछल कर नृत्य करने लगे और श्री गौर हरि के दर्शनों के लिए नीलाचल यात्रा के उद्योग में जुट गए। सच्चिनंदन शिवानंद सेन के पास यह मंगलमय संवाद पहुंचते ही वे भी श्री गौर सुंदर के दर्शनों के लिए चलने को तैयार हो गए। श्रीखंड, कुलियाग्राम, कांचनपाड़ा, कुमारहट आदि स्थानों में भी यह समाचार पहुंचा। शिवानंद सेन, नरहरि, रघुनंदन एवं सत्यराज खान आदि सभी भक्तगण क्रमशः नवद्वीप में आकर एकत्रित हो गए। शांतिपुरनाथ श्री अद्वैताचार्य भी अपने परिवार सहित नवद्वीप पधारे। सब भक्तों ने श्री सच्ची आंगन में इकट्ठे होकर माता जी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करके उनकी आज्ञा लेकर एक संग श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र के लिए प्रस्थान किया। पुत्र शोकातुर श्री सच्ची माता तथा पति विरहनी श्री विष्णु प्रिया देवी ने पूर्व वर्षों की भांति श्री गौर सुंदर के लिए नाना प्रकार के भोज्य पदार्थ अपने हाथ से बनाकर भक्तों के द्वारा नीलाचल भेजे। शिवानंद सेन ने पूर्ववत सब भक्तों की यात्रा का प्रबंध किया। शिवानंद सेन की कृपा से कुत्ते का उद्धार। आगे का यह प्रसंग देखो, भक्त दयालु होते हैं, भक्त किसी का भी उद्धार कर सकते हैं। शिवानंद सेन महाराज यात्रा में जब जा रहे थे, इस यात्रा में शिवानंद सेन के साथ
एक कुकुर, कुकुर बंगाली में कुत्ते को कहते हैं, कुकुर भी गया। वे उस कुकुर का बड़ा ध्यान रखते थे और उसको कभी जूठा भोजन नहीं देते थे। श्रीपाद कवि कर्णपुर गोस्वामी ने श्री चैतन्य चंद्रोदय नाटक में उस कुकुर के विषय में लिखा है। वह कुकुर बहुत दूर तक भक्तों के संग संग गया, कुत्ता भक्तों के संग में जा रहा है। एक दिन नदी पार करते समय मल्लाह ने उसे नौका में बिठाने से मना कर दिया, तो शिवानंद सेन ने उसका भी महासूल 10 पन कौड़ियाँ 800 कौड़ियाँ देकर उससे साथ ही रखा, क्योंकि वह उनको बहुत अच्छा लगता था। वही कोई महान आत्मा थी कुत्ते के शरीर में। एक दिन जब एक शुल्क संग्राहक ने शिवानंद को रोक लिया तो उसका नौकर उस कुत्ते को पकाया चावल देना भूल गया। रात्रि में जब आप आकर भोजन करने बैठे तो नौकर से पूछा, कुकुर को तो प्रसाद दे दिया होगा? दास ने कहा, महाराज क्षमा कीजिए, आज तो मैं भूल गया। यह सुनकर शिवानंद बड़े दुखी हो गए। तब उन्होंने तुरंत उस कुत्ते को ढूंढने के लिए 10 व्यक्ति भेजे। जब लोग असफल होकर लौट आए तो शिवानंद सेन अत्यंत दुखी हुए और उस रात उन्होंने उपवास किया। देखो, शिवानंद सेन महाराज जो थे बड़े परम भक्त भगवान के, परम वैष्णव। कुत्ते पर भी उनकी दया। कुत्ता जब नहीं मिला, उसको भोजन नहीं दिया था, तो उन्होंने भी नहीं खाया, खुद उपवास किया। इस प्रकार वे अत्यंत चिंतित होकर जगन्नाथपुरी पैदल चलकर महाप्रभु के पास पहुंच गए। जिस समय आप श्री गौरचंद्र के पास पहुंचे तो उस बड़भागी कुकुर को श्री हरि से कुछ दूर पर बैठे हुए प्रसाद खाते देखा। शिवानंद सेन जी जब पहुंचे तो कुत्ता भी बैठा हुआ भगवान के पास। देखो देखो, भगवान की कृपा भक्तों के माध्यम से मिलती है। कुत्ते पर शिवानंद सेन जी की कृपा हुई तो वो भगवान के पास पहुंच गया और भगवान से दूर बैठा हुआ है। जिस समय आप श्री गौरचंद्र के पास पहुंचे तो उस बड़भागी कुकुर को श्री हरि से कुछ दूर पर बैठे हुए प्रसाद खाते देखा। श्री गौरचंद्र उसको अपने कर कमल से नारियल का प्रसाद डाल रहे थे और वह कुकुर उसे प्रेमानंद में भक्षण कर रहा था। श्री गौरसुंदर हंसते हंसते उसे कह रहे थे, राम राम कहो, कृष्ण कृष्ण भजो, हरि हरि बोलो। यह महाभाग्यवान कुकुर प्रेमानंद में अपनी पूंछ उठाकर राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि कहता हुआ उच्च स्वर से कीर्तन कर रहा था। देखो, कुत्ता कीर्तन कर रहा है भगवान की कृपा से। शिवानंद सेन यह देखकर आश्चर्य में रह गए और उस कुकुर भक्त को प्रणाम करके उससे अपने अपराध की क्षमा मांगी। देखो, हर आत्मा का सम्मान करना चाहिए। शिवानंद सेन जी के सेवकों ने उसको प्रसाद नहीं दिया था, तो प्रणाम करके उसे क्षमा मांगी। सब भक्तों ने यह देखकर आश्चर्य किया कि इतनी दूर से वह अकेला वहां तक कैसे पहुंच गया। वो कुकुर अकेला आया वहां पर। बस उस दिन पीछे
उस कुकुर को वहां किसी को दर्शन नहीं हुआ, और कुकुर फिर किसी को नहीं दिखाई दिया। महान भावों का कथन है कि तदंतर वह बड़भागी श्वान अपने नश्वर शरीर को छोड़कर वैकुंठ को चला गया। उसे कुत्ते का शरीर छोड़कर धाम में चला गया। बोलो गौर हरि भगवान की, बोलो कुकर वैकुंठ गमन की। यह साधु संघ का फल है, लिखा आगे, संतों के संग का फल है कि महाप्रभु की संगति तथा भगवत धाम की प्राप्ति हो सकी। वैष्णव की कृपा से यह फल कुत्ते के लिए भी संभव है। याद रखो, जब वैष्णवों की कृपा हो जाए तो कुत्ते भी धाम में चले जाते हैं। इसलिए श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर ने गाया है, भक्तिविनोद ठाकुर ने गाया है, वैष्णव ठाकुर तुम्ही ता ठाकुर तुम्हारा कुकर बलिया जाना हमोरे। ये भजन नहीं है, उसमें है ही नहीं। वैष्णव तुम्ही ता ठाकुर तुम्हारा कुकर बलिया जाना हमोरे, ये है कहीं भजन, हरि बोल, उसमें है। ये मैंने पढ़ा, ये भजन, ये बड़ा सुंदर भजन है। कौन सा? हरे कृष्णा हरे सर्वस्व तुमार चरणे समीपिया, सर्वस्व तुमार चरणे सम पड़ी तुम्हारा घरे पड़ी तुमिता ठाकुर तुम्हारा कुकर, तुम्हारा कुकर बलिया जान हमारे, बलिया जान हमारे। बांदिया निकटे हमारे पाली में, रही बो तुम्हारा द्वारे, रही बो प्रतीप जनेरा आसिते ना दीव, आसिता ना दीव साखी गदे न पारे, राखी बेगदे न पारे। तब निज जन प्रसाद सेविया, प्रसाद उचिष्ट राखी वो यहाँ, उचिष्ट आमारा भोजन परम आनंद आम, प्रतिदिन हावे ताहा, प्रतिदिन हावे ताहा। बसिया शुइया तुम्हारा चरण, बसिया चिंतिबे सतत आमी, चिंतित सतत
नाचते नाचते निकटे जाइवा, नाचते याखन डाकी बे तुमी, याखन डाकी निजेरा पोषण को ना भावीवा, निजेरा पोषण कबू ना भा रही वे भावेरा भरे, रही वे भावे भक्ति विनोद तुम्हारा पालक, भक्ति विनोद बलिया बारन करे, बलिया बारन सर्वस तोमार चरण समीपिया, परिचय तोमारा गरे, परिचय। तो ये बड़ा दिव्य भजन है हमारे दिव्य आचार्य शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज द्वारा। सर्वस्व आपके श्री चरणों में सौंप कर आपके घर में पड़ा हुआ हूं। आप मालिक हैं, आप मुझे अपना कुत्ता समझे। देखो वैष्णव कितने विनम्र होते हैं। मालिक गुरुदेव मालिक हैं, वो मुझे अपना कुत्ता समझे, बड़ी दूर की भावना है। अपने पास बांधकर मुझे पालना, अपने पास बांधकर मेरा पालन करना, कुत्ता बन गए हैं वैष्णव अपने गुरु के। मैं आपके दरवाजे पर रहूंगा। जब आपके भक्त प्रसाद सेवन करेंगे तो जो उचिष्ट बचेगा भक्तों की सेवा से, जो खाया होगा बचेगा, वही मेरा प्रतिदिन का परमानंद में भोजन होगा। भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं, मैं बैठते सोते निरंतर आपके श्री चरणों का चिंतन करूंगा। जब आप मुझे पुकारेंगे तो नाचते नाचते आपके पास आऊंगा। हमेशा आपके भाव में विभोर होकर रहूंगा। अपने पोषण की कभी भी चिंता नहीं करूंगा। देखो एक एक शब्द विचारने का है। हमेशा आपके भाव में विभोर रहूंगा, भाव विभोर रहूंगा। अपने पोषण की कभी भी चिंता नहीं करूंगा। मैं अपने पेट की चिंता नहीं करूंगा। श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं कि हे प्रभु, मैंने आपको अपने पालनकर्ता के रूप में वरण कर लिया है। तो बड़ा दिव्य भजन है ये वैष्णवों का भाव है। और ये सारे वैष्णव बड़े महान हैं और इनकी कृपा से हमारी भी आध्यात्मिक प्रगति हो सकती है। जब हमारे सद्गुरुदेव प्रभुपाद जी बंबई में थे, उन्होंने बड़ी कृपा करके मुझे अपनी सेवा का अवसर प्रदान किया। तो उनके साथ ही रहना 24 घंटे, उनकी सेवा करनी, ये उनकी इस तुच्छ दास पर कृपा थी। तो एक दिन मैं उनके पास बैठा हूँ, गुरुदेव सामने बैठे हुए हैं। उनकी कृपा से मेरे मन में ये भाव आया। मैंने कहा प्रभुपाद, मैं आपके द्वार का कुत्ता हूँ,
तो उन्होंने मुझे यही सारा जो इस भजन में लिखा है ये अपने मुखारबिंद से कहा, क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर भी ऐसा ही सोचते थे। शिष्य को अपने गुरु का कुत्ता बनना चाहिए। फिर वो सारी कथा उन्होंने सुनाई मेरे को, जो मैंने पढ़ के आपको सुनाई। मुझे कुछ शब्द उनके बड़े याद भी रहे। तो हमारे अंदर जन्म जन्मांतर से कई जन्मों से अहंकार भरा पड़ा है। तो ऐसे वैष्णवों की कृपा से, देखो भक्ति विनोद ठाकुर को तो हमने देखा नहीं, पर इनको देखा है। ये बहुत ही विनम्रता की मूर्ति थे और इनके चरणों में बैठकर बड़े सुख का अनुभव होता था, बहुत अच्छा लगता था। तो लिखा कि भक्ति विनोद ठाकुर ने ये गाया कि तुम ही तो ठाकुर तुम हमारा कुकुर। वैष्णवों को, अपने गुरुदेव को कहा कि मैं आपका कुत्ता हूँ, आप मेरे स्वामी हैं, बलिया जाना हमोरे। इस प्रकार वैष्णवों का कुत्ता बनना चाहते हैं, वैष्णवों का कुत्ता बनना चाहते हैं। वैष्णव का किसी भी प्रकार का प्रिय बनने का ऐसा ही लाभ मिलता है। देखो शिवानंद सेन कुत्ता बेचारा नवदीप से चला उनके साथ, वो भी कोई बेचारी भटकी हुई आत्मा होगी, लेकिन कुत्ते के शरीर में भी उन्हें वैष्णव की कृपा मिल गई और उनका जीवन धन्य हो गया। वो आत्मा वैकुंठ को चली गई। तो हम सबको अपना जो भाव है उसे बढ़ाना चाहिए। भाव हमारे दुष्कर्मों के कारण छिपा हुआ है, उसको जागृत करना है। पहले हम अगर वैष्णवों के चरणों में समर्पण करेंगे तो भगवान के चरणों में भी हो सकेगा। अगर वैष्णवों के चरणों में समर्पण नहीं किया तो भगवान के चरणों में कैसे होगा। इसलिए चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान कहते हैं, भगवान कह रहे हैं, त्रिलोकीनाथ श्री कृष्ण कहते हैं, श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं तद्वजी प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया। उपदक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी न तत्वदर्शिन। गुरु के पास जाओ। कौन कह रहा है? वैकुंठनाथ भगवान। ये मैं पढ़ता हूं, सभी के ध्यान में देने वाली ये बात है। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदिक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिना। चौथा अध्याय 34वां श्लोक। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, भगवान कह रहे हैं। उनसे विनीत होकर, विनम्र होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। तो गुरु महाराज
ये स्वरूप सिद्ध हैं। ये ज्ञान प्रदान कर रहे हैं दुनिया को। इनकी पुस्तकें पढ़ो, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। गुरु महाराज ने सत्य का दर्शन किया है। वो कृष्ण के भक्त हैं, कृष्ण के लिए उनका जीवन समर्पित है, और यही सत्य है। कृष्ण सत्य है, बाकी ये संसार नश्वर है। इस संसार में सब कुछ नश्वर है, सत्य कृष्ण है। निस्संदेह आत्म साक्षात्कार का मार्ग कठिन है, अतः भगवान का उपदेश है कि उन्हीं से प्रारंभ होने वाली परंपरा से प्रमाणिक गुरु की शरण ग्रहण की जाए। प्रमाणिक गुरु प्रमाणिक होना चाहिए। तो प्रभुपाद प्रमाणिक गुरु हैं, ये परंपरा में आ रहे हैं। उनके पास जाकर उनकी सेवा करके उनकी कृपा की याचना करनी चाहिए, इसी से हमारा मंगल होगा। बोलो सदगुरुदेव शिला प्रभुपाद जी की। बोलो पूरी दुनिया को भक्ति का दान देने वाले पतित पावन शिला प्रभुपाद की। बोलो कली पावन अवतार गौर भगवान की। बोलो नित्यानंद भगवान की। बोलो अद्वैताचार्य की। बोलो गदाधर ठाकुर की। तो सबका धन्यवाद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौर भगवान वापस आ गए हैं अभी नीलाचल में, भक्तों को सुख दे रहे हैं। कुत्ते को भी धाम में भेज दिया भगवान ने। भाई बस ऐसे भगवान की शरण में आओ और जीवन को सफल बनाओ। दीपाली माता, जोगिंदर नगर, हिमाचल प्रदेश से। हरे कृष्ण। मेरे प्यारे गुरुजी के चरणों में दिल से दंडवत प्रणाम। गुरुजी, पहले तो डर लग रहा था कि 64 माला कैसे होंगी, फिर ऐसा लगता है कि गुरुजी ने उंगली पकड़ी है तो वो खुद करवाएंगे, फिर हो जाती हैं। मेरा कृष्ण के नाम की माला मेरे गुरुजी के चरणों में समर्पित हैं, क्योंकि आपकी ही वजह से मैं जप कर पा रही हूँ। आपकी ही वजह से जप कर पा रही हूँ। मैं आपको बहुत मिस करती हूँ। हरे कृष्ण। बड़ी अच्छी बात है दीपाली माता, जप हो रहा है तुम्हारा, बस इसको बढ़ाओ, प्रयास करो। हमारे जीवन का कोई भी समय व्यर्थ ना जाए। ये सारा समय बड़ा अनमोल है। ये अनमोल समय भगवत भजन में लगाओ, प्रचार करो। दीपाली दूसरों को भी नाम जपाओ, और गौर निताय अद्वैताचार्य गदाधर श्रीवास ठाकुर इनकी कृपा की याचना करो, प्रभुपाद के चरणों में प्रार्थना करो। हरे कृष्ण। पुंडरीकाक्ष दास जलगांव, पुंडरीकाक्ष दास जलगांव महाराष्ट्र से। हरे कृष्ण। श्री गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हे गुरु महाराज, आप करुणा के सागर हो। मैं आपसे कृपा याचना करता हूँ कि मेरी आपके चरणों में भगवत बुद्धि बने और आपके चरणों में दृढ़ श्रद्धा का निर्माण हो, जिससे मेरा कल्याण हो। गुरु महाराज जी, मैं महाराष्ट्र के घर में रहकर किस प्रकार आपको प्रसन्न कर सकता हूँ, क्योंकि आपकी प्रसन्नता के बिना मेरा कल्याण नहीं है। आपका पतित दास। पुंडरीकाक्ष, घर में रह के हरि भजन करो, सबको हरि भजन करवाओ, प्रचार करो,
जो भी संपर्क में आए उससे महामंत्र का जप करवाओ, इससे प्रभुपाद प्रसन्न होंगे और प्रभुपाद कृपा से हम भी प्रसन्न हो जाएंगे। तुम्हारा धन्यवाद। हरे कृष्ण। वेद अरोड़ा जी लॉस एंजलिस से। कौन से अरोड़ा? वेद अरोड़ा। वेद। कोटि कोटि प्रणाम गुरुदेव। सनातन गोस्वामी जी अपने पूर्व जन्म में क्या कौन थे? हरे कृष्ण। कौन सी में सखी के अवतार थे ना, मंजरी, क्या नाम उनका? ये एक गोपी का ही अवतार थे, वरना नाम अभी ध्यान में नहीं है उनका। जैसे रूप गोस्वामी जो थे वो रूप मंजरी के अवतार थे, ये उनके बड़े भाई सनातन गोस्वामी ये भी अवतारी पुरुष थे, ये भी एक मंजरी थे, यानी कि गोपी का ही अवतार थे ये। हरे कृष्णा। तो गुरु महाराज जी का बहुत बहुत आभार जो इतनी सुंदर गौर कथा का गायन किया। तो सभी लोग 3 बार हरि बोल बोल के महाराज जी का आभार व्यक्त करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। तो गुरु महाराज के व्यास पूजा की सेवा के लिए भूतपूर्व वाइस चांसलर इलाहाबाद से श्रीमान राजाराम यादव जी ने गुरु जी के लिए अपनी सेवा भेजी है। तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। लखनऊ से श्रीमान अनंत जौहरी जी ने अपनी माता जी की स्मृति में गुरु महाराज के लिए अपनी सेवा भेजी है। तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। ये आनंद उनके बेटे हैं? हाँ, पावनी माता के सुपुत्र। पावनी माता के बेटे हैं। तो आज नोएडा से शरण्य और राजीव जी ने अपने सुपुत्र गौर हरि के जन्म दिवस पे ये फल प्रसाद वितरण करने का आयोजन किया है और उन्होंने प्रार्थना की है गुरु महाराज जी से कि हम सभी को आशीर्वाद दें कि भक्ति में आगे बढ़ें। शरण्य माता ना, शरण्य माता मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के साथ में हैं। कृष्ण कृपा करें और तुम सबको प्रेम भक्ति का दान दें। उसके बेटे गौर हरि का आज जन्म। गौर हरि कितने साल का हो गया? गौर हरि को जप करने का सिखाओ, इसकी बहन को भी जप कर सिखाओ और इनके जीवन को सफल बनाओ। कन्हैया को खड़ा कर देते। हरे कृष्णा हरे हो गया था।
कन्हैया इसके बड़े नखरे देखो, इतनी सी नखरे करनी पड़ी हो, कोई क्या हो रहा है? जरा नखरे नजर इधर ऐसी नखरे बड़ी लगती है। उसकी छोड़ भैया भैया अरे अभी तुम आम के बराबर तो हो नहीं। दोनों आ जाओ। आपको दे रहे। नहीं है तेरे लिए। चलो वो भी नखरे सीख रही है उसके अभी आगे तो प्रसाद जान उसके नजर ही सीखना, ठीक है? क्या कोई बात नहीं। क्या तुमने क्या किया ये? एक मिनट पहले कपड़ा ले भैया भैया क्या किया? नहीं है, डायपर कंपनी को क्लेम करना पड़ेगा। तेरा बात डायपर क्रॉस भैया भैया ये ले 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 अब खुद गीला हो गया तो उसको उलझन होगी। कन्हैया तूने क्या किया? अच्छा अब गीला हो गया ना तो उसको कुछ अजीब सा अरे राम हमारे पूरे इसने सुसु कर दिया है ना। कोई तो चलो उसको आने दो ना। कन्हैया घंटा लगा रही और जा रही है आगे की जान। चलो 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 चलो